बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत मरियम की वफ़ात का वाक़या। वहब बिन मुनब्बा हज़रत इदरीस से रिवायत करते हैं कि मैंने बाज़ किताबों में देखा है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपनी वालिदा हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम से कहा कि दुनिया फ़ना होने वाली और ज़वाल पज़ीर होने वाली है और आखिरत का मकाम बका और सुकून वाला है। ए मेरी माँ, हम अलहदगी यानी तन्हाई इख्तियार कर लें। दोनों माँ बेटे लेबनान के पहाड़ की तरफ चले गए और लेबनान के पहाड़ में अल्लाह की इबादत करने लग गए। दिन को रोज़ा और रात को नमाज पढ़ा करते थे। दरख्तों के पत्ते खाकर और बारिश का पानी पीकर गुजारा करते थे। काफ़ी अरसा वहाँ रहे। एक दिन हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पहाड़ से उतरकर मैदान में इफ्तारी के लिए घास की तलाश में गए ताकि इससे रोज़ा इफ्तार करें। जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम नीचे उतरे, उसी वक्त मलकुल मौत हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम के पास पहुँच गए और कहने लगे, अस्सलामु अलैकुम या मरियमुस साइमा वल काइमा, यानी रोज़े रखने वाली, अल्लाह की बंदगी करने वाली मरियम, तुझ पर अल्लाह की सलामती हो। हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम ने पूछा, तू कौन है? तेरी आवाज़ से मेरे रोंगटे खड़े हो गए हैं, तेरे खौफ से मेरे होशो हवास गुम हो गए हैं। उसने कहा, मैं छोटों पर रहम और बड़ों की ताज़ीम करने वाला नहीं, और मैं रूहों को कब्ज़ करता हूँ। हज़रत मरियम ने कहा कि तू यहाँ मुलाकात के लिए आया है या जान लेने के लिए? मलकुल मौत ने कहा, तू मौत के लिए तैयार हो जा और सामान अपने हाथ में ले ले। तो हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम ने उससे कहा, क्या तू मुझे इतनी इजाज़त नहीं देता ताकि मुझसे प्यार करने वाला, मेरी आँखों की ठंडक, मेरा लगते ज़िक्र और मेरे दिल के बाग के फूल आ जाएं? तो मौत का फरिश्ता कहने लगा कि मुझे ऐसा हुक्म नहीं मिला, क्योंकि मैं एक फर्माबरदार बंदा हूँ। अल्लाह की कसम, मैं अल्लाह के हुक्म के बगैर एक मच्छर की जान भी नहीं कब्ज़ कर सकता, और अल्लाह ने मुझे आपकी रूह कब्ज़ करने का हुक्म दिया है, और मैं अल्लाह के हुक्म को पूरा करने के लिए यहाँ आया हूँ। और उस दिन हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने वापस आने में देर लगा दी, यहाँ तक कि इशा का वक्त आ गया। जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम घास तरकारी लेकर पहाड़ पर आए और अपनी वालिदा मोहतरमा को देखा कि वो ख्वाब में सोई हुई हैं, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम समझे कि वो फजर नमाज पढ़ चुकी हैं। घास तरकारी को देखकर मेहराब के सामने देर रात तक खड़े रहे और अपनी माँ की तरफ देखा और निहायत आजिज़ी और दर्दनाक आवाज़ से पुकारा, अस्सलामु अलैकुम, तुझ पर खुदा की रहमत हो। मेरी माँ रात ज़्यादा गुजार चुकी है और रोज़ादार सब इफ्तार कर चुके हैं और नेक लोग अल्लाह की इबादत और बंदगी में मशगूल हैं। आप भी नमाज के लिए उठिए। क्या वजह है कि आप अल्लाह ताला की बंदगी और इबादत के लिए आज नहीं उठेंगी और नमाज नहीं पढ़ेंगी? फिर ईसा अलैहिस्सलाम ने दिल में सोचा कि कभी कभी नींद मीठी और अच्छी मालूम होती है, शायद आप नींद की वजह से नहीं उठ रही हैं। मेहराब के सामने आकर खड़े रहे और आपने कुछ ना खाया और ना ही पिया, यहाँ तक कि रात के 2 हिस्से गुजर गए। आपका मतलब यह था कि आप वालिदा माजदा के साथ मिलकर एक जगह रोज़ा इफ्तार करें। फिर खड़े रहे और फिर गमगीन आवाज़, अंधोगीन दिल से पुकारा, अस्सलामु अलैका। कोई जवाब न मिलने पर लौट गए और मेहराब के सामने आकर खड़े रहे, यहाँ तक कि सुबह हो गई। इसके बाद आप अपना मुंह अपनी वालिदा के चेहरे पर रख कर रोए और पुकारने लगे, अस्सलामु अलैकुम या अम्मी। रात गुजर चुकी है और सुबह हो गई है और नमाज का वक्त गुजर गया है। आसमान की मलाइका और जिन्नों का रोना सुनकर रो पड़े और पहाड़ कांप गया। बस अल्लाह वहीं भेजी मलाइका की तरफ कि तुम क्यों रोते हो?
मलाइका ने अर्ज किया, ए परवरदिगार आलम, तो अल्लामुल गयूब है और खूब जानता है। फिर अल्लाह ने वही भेजी कि हाँ मैं खूब जानता हूँ और अरहमर राहिमीन हूँ। और एकदम पुकारने वाले ने पुकारा, ए ईशा, आप अपने सरे मुबारक उठाए, आपकी वालिदा इस दुनिया फ़ानी से रहलत फरमा गई हैं। आपको अल्लाह ताला सवाब अजीम और अजर अजीम अता फरमाएंगे। तब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपना सरे मुबारक उठा लिया और गिरियाओ जारी करने लगे और फरमाने लगे कि अब कौन होगा मेरी वहशत का रफ़ा करने वाला और राहत के वक्त सुकून देने वाला, और कौन मेरी गुर्बत का गम गुस्सार होगा और मेरी कौन मदद करेगा। अल्लाह ने इबादत के वक्त वही भेजी कोहे लेबनान की तरफ और रूह अल्लाह को नसीहत वाली बातें कहीं। और कोहे लेबनान ने कहा, या रूह अल्लाह, आप क्यों इस कदर बेकरार होते हैं कि आप अल्लाह ताला के साथ एक और दूसरा अनीस चाहते हैं। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने कोहे लेबनान से जब यह बात सुनी तो पहाड़ से उतरकर एक गांव में बनी इसराइल की तरफ गए और पुकारा, अस्सलामु अलैकुम या बनी इसराइल। तो उन्होंने कहा कि खुदा के बंदे तो कौन है, तेरे हुस्न जमाल से हमारे सब मकानात रोशन और मुनव्वर हो गए हैं। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैं रूह अल्लाह हूँ, मेरी माँ इस पहाड़ में फोत हो गई है। आप लोगों से इतनी इल्तिजा है कि आप मुझको मेरी वालिदाए मरहुमा के गुस्ल और कफन दफन में मेरी मदद कीजिए। तो उन्होंने कहा कि ए रूह अल्लाह, इस पहाड़ में तो सांप और बिच्छू भरे हुए हैं। हमारे बाप दादा में से भी रसाए 300 बरस से कोई भी इस पहाड़ पर गया ही नहीं, हम कैसे जा सकते हैं। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम यह बात सुनकर पहाड़ की तरफ लौट आए। फिर वहाँ दो खूबसूरत जवानों को देखकर सलाम किया और उन्होंने भी सलाम का जवाब दिया। तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने उनसे भी अपना माजरा बयान किया कि मेरी माँ कोहे सफ़र हो आई थी और इस पहाड़ पर इंतकाल कर गई हैं। आप दोनों साहब इसके कफन दफन में मेरे शरीक हो जाएं। दोनों में से एक ने कहा कि तू गम मत कर, ये नौजवान मिकाइल अलैहिस्सलाम थे और दूसरा हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम थे, और ये खुशबूदार कफन तेरे रब ने भेजा है और तुम्हारी वालिदा को गुस्ल और कफन देने के लिए आसमान से खूबसूरत हूरें उतर रही हैं। और जिब्राइल आमीन अलैहिस्सलाम ने आप अलैहिस्सलाम की वालिदा की कब्र खोदी और हस्बे दस्तूर नमाज जनाजा पढ़कर मैयत को उस कब्र में दफन किया। इसके बाद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि ए रब्बुल आलमीन, तू मेरा हाल जानता है और मेरी बात को सुनता है। मेरा हाल तो तुझसे पोशीदा नहीं है। मेरी वालिदा ने जिस वक्त इंतकाल किया था उस वक्त मैं हाजिर नहीं था। अब तू हुक्म फरमा कि वह मुझसे बातें करे। तो अल्लाह ताला ने वही भेजी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की तरफ और अल्लाह ताला ने फरमाया कि मैंने इसको तेरे साथ बात करने का हुक्म दे दिया है। चुनांचे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने उनकी कब्र के पास आकर दर्दनाक आवाज़ से पुकारा, अस्सलामु अलैकुम या अम्मी, यानी तुझ पर सलाम हो। उन्होंने कब्र से आवाज़ दिया कि मेरे महबूब, मेरे आँखों की ठंडक क्या कहता है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने पूछा कि ए अम्मा, तूने अपनी जगह कैसी पाई और अपने रब को कैसा पाया है। तो उन्होंने फरमाया, मेरा लौटना अच्छा लौटना है, मेरी जगह आप बहुत अच्छी हैं और आपने अल्लाह ताला को निहायत मेहरबान और राज़ी पाया है और अल्लाह की नाराज़गी नहीं देखी। फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने पूछा कि ए अम्मा, आपने मौत को कैसे पाया है। हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम ने कहा, कसम है उस रब की जिसने तुझको नबी बनाकर भेजा है। तर्जुमा की, मुझे उस जात की कसम है जिसने आपको हक का नबी बनाकर भेजा। मेरे हलक से अभी तक मौत की सख्ती नहीं गई
اور ملک الموت کے ہیبت ابھی تک میری نظروں کے سامنے ہے۔ اے میرے حبیب، تجھ پر قیامت کے دن تک سلام ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں اور مزید ایسے ہی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ شکریہ، خدا حافظ۔